गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन की मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक निकालना सिखाई है, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि एटम्स बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, उससे पहले कैसे प्रिपरेशन करते हैं, वो टॉपिक हमने किस में पढ़ा, हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बॉन्ड बनते हैं तो कैसे बनते हैं, ठीक है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो क्या बताती है कि एटम जब बॉन्ड बनाते हैं तो उनके ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करते हैं। तो ओवरलैपिंग है क्या, वो हम बात करते हैं। व्हाट इज ओवरलैपिंग? बहुत काम की चीज है बच्चों ये ओवरलैपिंग। व्हाट इज ओवरलैपिंग? देखिए ओवरलैपिंग का मतलब जो सेंस है, मीनिंग है, वो क्या होता है ओवरलैपिंग। मान लीजिए एक एटम है, ठीक है, ये उसका ऑर्बिटल, ये दूसरा एटम, ये उसका ऑर्बिटल, ये दोनों एटम एक दूसरे के पास आएंगे, अप्रोच करेंगे और एक दूसरे पे इस तरह से एक दूसरे पे थोड़ा थोड़ा आ जाएंगे। ऐसे इस प्रोसेस, इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग बोलते हैं। ये एटम इसका ऑर्बिटल, ये दूसरे एटम का ऑर्बिटल, और ये पास आ गए एक दूसरे के ऊपर नीचे इस तरह से आना, ओवरलैपिंग कहते हैं, ठीक है। और ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स की क्या करेंगे, शेयरिंग कर लेंगे। ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, ओवरलैपिंग बोल रहे हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, एक ऑर्बिटल है S, दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है S, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से अप्रोच करेंगे, पास पास आएंगे। पास पास आने के बाद क्या होगा, ये ऑर्बिटल और ये दूसरा ऑर्बिटल इस तरह से एक दूसरे को ओवरलैप करेगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। जो डेंसिटी मैंने ज्यादा दिखाई है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, शेयरिंग हो चुकी है। और इस एंटायर प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग। तो व्हाट इज ओवरलैपिंग? ये ओवरलैपिंग भी किसने बताई? ये ओवरलैपिंग है पॉलिंग। पॉलिंग ने ही इनके बारे में बताया। पॉलिंग बहुत ग्रेट साइंटिस्ट था आपकी तरह, बहुत ग्रेट। तो पॉलिंग ने बताया, पॉलिंग ने क्या बताया कि ए प्रोसेस इन विच टू डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर अप्रोच विद ईच अदर। डिफरेंट टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एक एटॉमिक ऑर्बिटल्स मान लीजिए ये और एक एटॉमिक ऑर्बिटल्स ये। टू डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स अप्रोच टू ईच अदर एंड ओवरलैप एटॉमिक ऑर्बिटल्स विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। दो परिवार आ रहे हैं क्या करने के लिए, शादी करवाने के लिए। किसकी? दूल्हा और दुल्हन। ऐसा तो है नहीं कि परिवार है, इसकी दुल्हन है, इधर दूल्हा है, दूल्हा ऑलरेडी मैरिड है, दुल्हन भी मैरिड है, ऐसे तो शादी होगी नहीं। शादी तो तभी होगी जब एक दूल्हा अनमेरिड हो और दुल्हन भी क्या हो, अनमेरिड हो। तो दो परिवार आ रहे हैं, टू डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर अप्रोच विद ईच अदर। दोनों को पास पास लाया जा रहा है, मंडप में विवाह करवाया जा रहा है, ठीक है। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स नजदीक आ रहे हैं, पास आ रहे हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है। अब दूल्हा दुल्हन की शादी हो गई, ये लो शादी हो गई, एक दूल्हा एक दुल्हन, एटॉमिक ऑर्बिटल्स नजदीक आए, लेकिन इसका भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कुंवारा लड़का कुंवारी लड़की, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बना रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स दोनों के बीच में शादी हो गई, शेयरिंग हो गई। तो बताइए ये दोनों किसके? लड़के वाले कहेंगे जी दोनों हमारे हैं, लड़की वाले भी क्या कहेंगे जी दोनों हमारे हैं। दोनों का इक्वल उस पर अधिकार है। ऐसा ही कुछ हो रहा है। पॉलिंग बोल रहा है कि ओवरलैपिंग में क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स आ रहे हैं अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के। मान लो इसका ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन है, ठीक है जी। दोनों पास पास आए, ये शेयरिंग हो गई। इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया है, ओवरलैपिंग नाम दिया है। और अभी ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस एटॉमिक न्यूक्लियस के भी उतने ही हैं और इसके भी एटम्स के भी उतने ही हैं। और ये बॉन्ड को क्या बोल रहे हैं, हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है। तो ए प्रोसेस इन विच डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर कंबाइंड विद ईच अदर, अप्रोच टू ईच अदर एंड शेयर इट्स एटॉमिक ऑर्बिटल विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेंगे, ओवरलैप करेंगे। और ये क्या होगा, इनके बीच में एक दोनों की बॉन्ड लेंथ डिसाइड होगा। यहां पर क्या होगा कि एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, उसकी न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। इसकी न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। और दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। और दोनों न्यूक्लियस के बीच में भी क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो यहां दो अट्रैक्शन और दो रिपल्सन है। क्या से? इसका इलेक्ट्रॉन इसकी न्यूक्लियस क्या होगा, अट्रैक्शन। इसका इलेक्ट्रॉन इसकी न्यूक्लियस क्या होगा, अट्रैक्शन, ओके। दोनों सेम चार्ज इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिपल्सन।
इसका इलेक्ट्रॉन, इसकी न्यूक्लियस, अट्रैक्शन, इसका इलेक्ट्रॉन, इसकी न्यूक्लियस, अट्रैक्शन, दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिपल्सन, सेम चार्ज, दोनों न्यूक्लियस क्या होगा, रिपल्सन, सेम चार्ज। तो इस पर जब ये प्रोसेस होता है तो दो तरह के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड होते हैं, एक तो अट्रैक्शन और एक रिपल्सन। ये तब तक चलता है जब तक दोनों इक्वल ना हो जाए, फिर फाइनल बॉन्ड लेंथ डिसाइड होता है। भाई ज्यादा नजदीक भी नहीं हो सकते, रिपेल कर रहे हैं, ज्यादा दूर भी नहीं जा सकते क्योंकि अट्रैक्ट कर रहे हैं। फाइनल बॉन्ड लेंथ डिसाइड हो गई, ये डिसाइड हुआ, ये लेंथ दोनों के बीच की डिसाइड होगी। यहां पर वो उसको क्या बोलेंगे, हम बॉन्ड लेंथ बोलेंगे। चलिए छोड़िए इन सब चीजों को, इजी में आप समझिए ओवरलैपिंग क्या है। डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, एक दूसरे पे इस तरह से ऊपर नीचे आ रहे हैं। ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉन, दोनों ने शेयरिंग कर ली इस तरह से, ठीक है। तो इसमें आपको ये बताना है ओवरलैपिंग क्या है। टू डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर अप्रोच विद ईच अदर, ओके, एंड शेयर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ओवरलैपिंग। और अब ओवरलैप होने के बाद में जो ये ऑर्बिटल्स बने, इनको एटॉमिक ऑर्बिटल्स नहीं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे। एंड फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब इसको मैं ऐसा दिखा सकता हूं, ये लो, ये दोनों के न्यूक्लियस, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखा रहे हैं, और ये जो बना है उसको क्या बोले, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इस दौरान सिग्मा और पाई बॉन्ड बनते हैं। अब सिग्मा बॉन्ड क्या होगा, पाई बॉन्ड क्या होगा, यही इसी कंसेप्ट से उठ करके आ रहा है, इसी कंसेप्ट से हमको पता चलेगा। तो ओवरलैपिंग आपको समझ में आ गया होगा। ओवरलैपिंग होता क्या है, दो डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे से अप्रोच कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन की क्या कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं। अब देखिए ओवरलैपिंग में कैसे भी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, एस भी हो सकते हैं, पी भी हो सकते हैं, और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी हो सकते हैं। यानी ओवरलैपिंग है वो कोई भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में हो सकती है। अब हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, देखो बच्चों, जैसे ऑर्बिटल्स होंगे एस एस ओवरलैपिंग, एस एस ओवरलैपिंग, इसका मतलब क्या हुआ कि एक एस ऑर्बिटल और दूसरा एस ऑर्बिटल एक दूसरे के नजदीक आएंगे। ये एस ऑर्बिटल, एस एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, दोनों नजदीक आए, एक दूसरे को क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। ये प्रोसेसिंग कब तक होगी, जब तक अट्रैक्शन और रिपल्सन क्या नहीं हो जाए, इक्वल ना हो जाए। यहाँ इलेक्ट्रॉन की ये क्या कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं, और ये अट्रैक्शन और रिपल्सन जब इक्वल हो जाएगा, दोनों के बीच में बॉन्ड लेंथ डिसाइड हो जाएगी, तो उसके बाद में अब इसको हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल को क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया, ओवरलैपिंग हो चुकी है। ये दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ गई है, ये इलेक्ट्रॉन, ये सैड इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन रिच पोर्शन क्या बता रहा है, सैड इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ओवरलैपिंग को हम क्या बोल रहे हैं, एस एस ओवरलैपिंग बोल रहे हैं। और इससे जो ऑर्बिटल बनना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनना है, सिग्मा मॉलिक्यूलर और ऑर्बिटल, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो सॉसेज शेप होगा, फैला हुआ होगा, सेंटर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। तो व्हाट इज एस एस ओवरलैपिंग? In this type of overlapping, two different s atomic orbitals are involved, and after overlapping, they form sigma molecular orbitals. इस सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया है तो दोनों जो न्यूक्लियस है उनके बीचों बीच सेंटर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। तो देखिए ऐसे ओवरलैपिंग को हम क्या बोल रहे हैं, सिग्मा ओवरलैपिंग, या यूं के एस एस ओवरलैपिंग बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, एस एस ओवरलैपिंग। और इससे कौन से बॉन्ड बनेंगे, सिग्मा बॉन्ड। अब सिग्मा बॉन्ड का आप कंसेप्ट याद रखना, जब भी कोएक्सियल ओवरलैपिंग होगी, क्या होगी, कोएक्सियल, कोएक्सियल ओवरलैपिंग होगी तो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। सिग्मा बॉन्ड का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। तो यहां बात करते हैं, ये हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं, ये हाइड्रोजन एटम, दोनों हाइड्रोजन एटम जुड़ करके क्या बना देंगे, H2 मॉलिक्यूल बना देंगे, ये H और H, और इस बॉन्ड को हम क्या बोल लेंगे, सिग्मा बॉन्ड बोल देंगे। अब आपसे पूछा जाए कि H2 जो मॉलिक्यूल है, जो उसमें सिग्मा बॉन्ड है, वो कौन से ओवरलैपिंग से मिलकर बना है, तो आप बोलोगे SS ओवरलैपिंग से बना है। तो ये ओवरलैपिंग का एक एग्जाम्पल हुआ, और हमने कौन से ओवरलैपिंग की बात की है, SS ओवरलैपिंग की बात की है।
अब हम बात करते हैं दूसरा, sp ओवरलैपिंग। sp ओवरलैपिंग क्या होता है देखिए, नाम से ही पता चल गया होगा, एक s और एक p ऑर्बिटल्स। आपको पता है कि s ऑर्बिटल कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। ये s ऑर्बिटल मैंने लिया और दूसरा इसके सामने, इसके अगेंस्ट जो बॉन्ड बनाना चाहता है वो एलिमेंट, उसमें फाइनल इलेक्ट्रॉन जो है, जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो p ऑर्बिटल में है। ये मान लो p z ऑर्बिटल है या p ऑर्बिटल है। ओके, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है और एक अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें है। दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के नजदीक आएंगे, अप्रोच करेंगे और एक दूसरे पर ओवरलैप होंगे। अब दोनों की न्यूक्लियस है ये और ये सेम एक्सिस पर है, इस तरह से सेम एक्सिस पर है। तो ये मैं यहां दिखा रहा हूं s ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल। ये लो, और यहां पर इन्होंने क्या कर लिए, ओवरलैपिंग कर ली। ये उसकी न्यूक्लियस और ये p ऑर्बिटल की न्यूक्लियस। अब इसके बाद में ओवरलैपिंग कब तक चलेगी, बोलो, जब तक इनके बीच में अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स इक्वल ना हो जाए तब तक ये ओवरलैपिंग चलेगी। बॉन्ड लेंथ सेट होने के बाद ये क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो फैला हुआ होगा सॉसेज जैसा होगा, जो भिखारी भीख मांगते हैं ना, उस बर्तन की शेप होती है ना फैली हुई, उसको क्या बोलते हैं, सॉसेज शेप बोलते हैं। ये इस s की न्यूक्लियस, ये p की न्यूक्लियस, और इनके बीच में यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, ये सिग्मा बॉन्ड की शेयरिंग, ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, और ये जो बना है इसको हम क्या बोलेंगे, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये किसका एग्जाम्पल हो गया, sp ओवरलैपिंग का एग्जाम्पल हो गया। कैसी ओवरलैपिंग है, sp ओवरलैपिंग। फॉर एग्जाम्पल मैं एलिमेंट ले रहा हूं हाइड्रोजन, इधर ले रहा हूं क्लोरीन, ठीक है। इन दोनों के ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बना है वो HCl का बॉन्ड बना है। अब HCl के बीच में जो सैड इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बना है, कोवलेंट बॉन्ड बना है, इसको हम सिग्मा बॉन्ड बोल रहे हैं। ये सिग्मा बॉन्ड है, कौन सी ओवरलैपिंग से बना है, आपको बताना होगा, sp ओवरलैपिंग से बना है। एक अनपेड इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, वो s ऑर्बिटल में था, ठीक है। ये अनपेड इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का s में है, और एक अनपेड इलेक्ट्रॉन किस में था, p में, और दोनों ने क्या कर ली, शेयरिंग कर ली। यहाँ पर मैं शेयरिंग को दिखा रहा हूँ, ये लो शेयरिंग हो गई। तो इस शेयरिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से दिखाते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। तो दोनों न्यूक्लियस को मिलाने वाली एक्सिस, उसके सेंटर में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड में जो सैड इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर होते हैं सेंटर में। वो बात की बात है कि मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट इनको थोड़ा अट्रैक्ट कर लेगा, थोड़ी पोलराइजेशन होगा। लेकिन अब स्टार्टिंग की जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो रियल में जो सैड इलेक्ट्रॉन है दोनों न्यूक्लियस के सेंटर में बनते हैं, और ऐसे बॉन्ड को क्या बोलते हैं, जो कोएक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है उसको क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। तो ये समझ में आया। अब तीसरी बात करते हैं, मान लो दोनों ऑर्बिटल्स है वो p टाइप के हों, तो हम क्या बोलते हैं उसको, p ओवरलैपिंग। क्या बोल रहे हैं, p ओवरलैपिंग बात कर रहे हैं। तीसरी जो ओवरलैपिंग है वो p ओवरलैपिंग। अब p ओवरलैपिंग में देखिए आपको दो तरह के ओवरलैपिंग देखने को मिल सकते हैं। p ओवरलैपिंग मैं दोनों को कंपेयर कर रहा हूं। यहां पर एक कंडीशन तो क्या होगी कि एक p ऑर्बिटल, ये देखिए थोड़ा बड़ा बना देता हूं, ये लीजिए, ये p ऑर्बिटल एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, p एटॉमिक ऑर्बिटल। ये दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है, यानी दूसरा एलिमेंट, ये लीजिए, ओके। ये p ऑर्बिटल्स दोनों क्या होंगे, पास आएंगे। लेकिन दोनों की खास बात क्या है, देखिए ये दोनों p ऑर्बिटल है वो आमने सामने से एक ही एक्सिस पर अलाइंड है। दोनों के जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो एक कॉमन एक्सिस पर अलाइंड है। तो इसलिए ऐसी जो ओवरलैपिंग होगी जिसमें एटॉमिक ऑर्बिटल एक कॉमन एक्सिस पर है उसको हम क्या बोलते हैं, कोएक्सियल। क्या बोल रहे हैं, कोएक्सियल, एक ही एक्सिस पर है।
तो क्या हुआ, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल, दोनों पार्टी आ रही हैं, एक तो पार्टी अपने बेटी को लेके आ रहे हैं, एक पार्टी अपने बेटे को लेके आ रहे हैं, और ये ले पंडित जी का काम स्टार्ट हो गया, ओवरलैपिंग। ये लीजिए ओवरलैपिंग, यहाँ पर क्या हो रही है, ओवरलैपिंग हो गई, एक इलेक्ट्रॉन इनका, एक इलेक्ट्रॉन इनका, एक बेटा इनका, एक बेटी इनकी, शादी हो रही है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। शादी होने के बाद में, शेयरिंग होने के बाद में ये बेटा बेटी दोनों पार्टी की हो गए। ससुराल वाले, लड़के वाले बोलेंगे बेटी, ये लड़की हमारी बेटी है, बेटा तो हमारा था, ये लड़की भी हमारी बेटी हो गई। और वधू पक्ष वाले बोलेंगे कि बेटी तो हमारी थी और ये लड़का भी हमारा बेटा हो गया, दोनों पार्टियां हमारी हैं, लड़का भी हमारा, लड़की भी हमारी, दोनों पार्टियां ये सोचती हैं। और दोनों क्या बन गए, समधी बन गए। अब दोनों के बीच में जुड़ाव है, दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन है। वजह क्या है, ये दो अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सेम ऐसा ही है। अब दोनों ने ओवरलैपिंग कर ली, और ओवरलैपिंग कब तक चलेगी बताइए, ये ओवरलैपिंग तब तक चलेगी जब तक दोनों के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स का वैल्यू इक्वल ना हो जाए। और वो वैल्यू ही क्या डिसाइड करेगा, बॉन्ड लेंथ डिसाइड करेगा। अट्रैक्शन ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम, थोड़ा रिपल्सन हुआ तो कुछ डिस्टेंस मेंटेन करनी होगी। ओके अभी जो बनेगा वो एटॉमिक ऑर्बिटल थे, अभी क्या बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने, सॉसेज शेप। ये लो, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और यहां पर सेंटर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, बढ़ गई। और ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम क्या बोल रहे हैं, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं एक Cl लेता हूं और एक Cl लेता हूं, दो एटम, दोनों के लास्ट इलेक्ट्रॉन p में है, इसका भी p5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका भी p5, तो दोनों के अनपेड इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे, और जो मॉलिक्यूल बनना है वो कौन सा बनना है, Cl2। ये लो, Cl और Cl, और ये जो सिग्मा बॉन्ड बना है दोनों के बीच में, वो कौन सी ओवरलैपिंग से बना है, pp कोएक्सियल ओवरलैपिंग से बना है, pp कोएक्सियल ओवरलैपिंग से बना है। ठीक है, ये pp ओवरलैपिंग आपको समझा दिया। अब हो सकता है p ऑर्बिटल्स, अब जैसे मान लीजिए आपको पता है कि कुछ एटम्स हैं, ठीक है, उसमें एक ही एटॉमिक ऑर्बिटल में, एक ही कार्बन में 3 तरह के p ऑर्बिटल्स हैं। ये मान लो px या pz, ये py, ये px, इस तरह से पैरेलल होते हैं। तीनों p ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। इमेजिन कीजिए ऐसा ही इधर है, तो ये तो आपस में क्या हो गए, pz मैंने दिखाया, क्या हो गया, कोएक्सियल ओवरलैपिंग कर रहे हैं। ये मेरी फिंगर pz और ये चौक भी क्या है, pz। ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या हुए, आपस में कोएक्सियल ओवरलैपिंग कर लिए, और क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया। ठीक, अब मान लो इसका जो ये px ऑर्बिटल है, इसका भी px ऐसा ऑर्बिटल हो सकता है, और दोनों में अनपेड इलेक्ट्रॉन हो मान लो, और ये दोनों कोलैटरल ओवरलैपिंग करें, ये इधर से इस तरह से पैरेलल, साइडवाइज, लेटरली साइडवाइज ओवरलैपिंग करें, तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो होगी, लेकिन अब ऐसे ओवरलैपिंग से बनने वाले कोवैलेंट बॉन्ड को हम बोलेंगे पाई बॉन्ड। क्या बोल रहे हैं, पाई बॉन्ड। तो मैं सिर्फ आपको इधर तो सिग्मा बॉन्ड दिखाया, इस डायग्राम में सिग्मा बॉन्ड देख रहे हैं। अभी इनके अगर पैरेलल, दोनों एटम में पैरेलल अगर इस तरह के p ऑर्बिटल्स होते तो देखिए कंडीशन क्या होती, ये मान लो दो लैटरली पैरेलल दो p ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसको मैंने नाम दिया pz, तो ये हो सकता है px होगा, या फिर क्या होगा, py होंगे। दो कोलैटरल ओवरलैपिंग का एग्जांपल दे रहा हूं। ये लो, इस तरह से पास पास आएंगे, और ओवरलैपिंग कहां होगी, ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये लीजिए, ये साइड में ओवरलैपिंग हो गई यहां पर। ये जो इनको मिलाने वाली एक्सिस थी, ये एक्सिस क्या थी, ये वाली एक्सिस जो देख रहे हैं, दोनों एक्सिस, दोनों ऑर्बिटल को मिलाने वाली एक्सिस थी। लेकिन इस बार क्या हुआ, जो एक्सिस के ऊपर और नीचे क्या हुआ है, ओवरलैपिंग हुआ है। ऐसी ओवरलैपिंग को हम क्या बोलते हैं, साइडवाइज ओवरलैपिंग या लेटरल ओवरलैपिंग, और या फिर हम बोल सकते हैं कोलैटरल ओवरलैपिंग। क्या बोल रहे हैं इसको, कोलैटरल ओवरलैपिंग। कोलैटरल ओवरलैपिंग।
और जब ऐसी ओवरलैपिंग होती है तो हमेशा क्या बनते हैं, पाई बॉन्ड बनते हैं। क्या बन रहे हैं, पाई बॉन्ड। इस ओवरलैपिंग की खास बात है, इस ओवरलैपिंग में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं वो इस तरह से बन रहे हैं। ये दोनों न्यूक्लियस, उनको मिलाने वाली एक्सिस। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज्यादा हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो रही है ऊपर ज्यादा, यहां पर नीचे ज्यादा हो रही है। यानी इस एक्सिस के अबव साइड में और बिलो साइड में, इस एक्सिस के ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। और ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बोलते हैं पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो देखा जाए तो बेसिकली दो तरह की ओवरलैपिंग है। एक तो कोएक्सियल, कॉमन एक्सिस पर ऑर्बिटल आते हैं, ओवरलैप करते हैं और सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो जब कोएक्सियल ओवरलैपिंग होती है तो कौन से बॉन्ड बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। कैसे बॉन्ड बनते हैं, सिग्मा। और एक्सिस के लेटरल साइड वाइज या साइड वाइज इस तरह से पैरेलल अलाइंड होकर ऑर्बिटल जब ओवरलैपिंग करते हैं तो क्या बनेंगे, पाई बॉन्ड बनेंगे। ये याद रखना, पहले सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, यानी पहली जो ओवरलैपिंग होगी डेफिनेटली वो कैसी होगी, कोएक्सियल ओवरलैपिंग होगी। और अब सिचुएशनली सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद अगर मान लो कोई ऑर्बिटल्स पैरेलल होते हैं तो बाद में कोलेटरल ओवरलैपिंग भी हो जाएगी और सिग्मा के साथ क्या बना देगा, पाई बॉन्ड बना देगा। तो अगर मान लीजिए मैं कहूं कि दो एलिमेंट हैं ए और ए, इनके बीच में डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब ये है कि पहले जो ओवरलैपिंग हुई थी वो क्या थी, कोएक्सियल, और उससे क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड। और बाद में जो ओवरलैपिंग हुई है दूसरा बॉन्ड बनाने के लिए वो कोलेटरल हुई होगी, तो उससे क्या बन गया, पाई बॉन्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका पीजेड और इसका पीजेड पहले कैसे आए, कोएक्सियल आए। अब मान लो इसके अंदर इस एलिमेंट में ऐसा पी वाई ऑर्बिटल भी है और इसमें भी पी वाई ऑर्बिटल है और दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, लेटरल हो गए, पैरेलल हो गए। पहले तो सिग्मा बॉन्ड बन चुका है, पहला बॉन्ड हमेशा क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब इसमें भी इत्तेफाक से ये अनपेड इलेक्ट्रॉन वाला पी ऑर्बिटल प्रेजेंट है और इसके पैरेलल दूसरे एलिमेंट में भी एक पी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। और अब ये दोनों पैरेलल, ये और ये जब ओवरलैपिंग कर लेंगे, इस तरह से साइड वाइज ओवरलैपिंग कर लेंगे तो क्या बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। तो पाई बॉन्ड कभी अकेला नहीं बन सकता। मल्टीपल बॉन्डिंग में, डबल या ट्रिपल बॉन्डिंग जब आपको दिखेगी तो आपको पता चलेगा कि इसमें दूसरी बॉन्ड जो क्या है, पाई बॉन्ड है। पहला बॉन्ड हमेशा क्या बनेगा, सिग्मा, पहला सिग्मा बॉन्ड बनेगा और सिग्मा बॉन्ड कौन सी ओवरलैपिंग से बनेगा, कोएक्सियल से। अब अगर पैरेलल ऑर्बिटल हुए तो क्या बनने स्टार्ट होंगे, पाई। मान लो ट्रिपल बॉन्ड हुए तो क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड हुए तो इसका मतलब क्या हुआ, पहला बॉन्ड तो क्या बना, सिग्मा, आपने देखा सिग्मा बॉन्ड, सेकंड बॉन्ड क्या बनेगा, पाई, और थर्ड बॉन्ड भी क्या बनेगा, पाई। इसका मतलब क्या हुआ, ट्रिपल बॉन्ड में एक तो सिग्मा है और दो बाकी बचे हुए क्या हैं, पाई। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपने देखा सिग्मा और पाई। तो पीपी ओवरलैपिंग दो तरह की होती है, एक तो पीपी कोएक्सियल ओवरलैपिंग और एक पीपी कोलेटरल ओवरलैपिंग। कोएक्सियल ओवरलैपिंग से क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा और कोलेटरल से क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। दोनों ही कोवेलेंट है। कोएक्सियल कब होती है, जब दोनों ऑर्बिटल कॉमन एक्सिस पर अलाइंड हो, और कोलेटरल क्या होगी, जब एक्सिस के पैरेलल अलाइंड हो। एक्सिस पर तो है लेकिन आपस में एक दूसरे के क्या है, पैरेलल अलाइंड हो, तो ये कोलेटरल ओवरलैपिंग होगी। इसमें देखो इसकी न्यूक्लियस और इसकी न्यूक्लियस के बीच में क्या गैप ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है, और यहाँ पर जो एक्सटेंट है इसकी ओवरलैपिंग की अमाउंट है वो ज्यादा है। तो जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी ना वो बॉन्ड उतना ही ज्यादा मजबूत बनेगा। तो सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। और इधर क्या है, कोलेटरल ओवरलैपिंग में दोनों न्यूक्लियस बहुत पास पास आ गए, सेम चार्ज पास में होते तो रिपेल करेंगे। और इसमें क्या है, ओवरलैपिंग की एक्सटेंट कम होगी, ऊपर थोड़ी सी होगी नीचे थोड़ी सी होगी। तो क्या होगा, ये पाई बॉन्ड कंपैरेटिवली वीक होंगे। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होता है, सिग्मा और पाई में से तो आप कहेंगे सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, और कंपैरेटिवली पाई बॉन्ड क्या होते हैं, वीक होते हैं। और देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पे देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये दोनों न्यूक्लियस को मिलाने वाली एक्सिस के सेंटर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। और पाई बॉन्ड में क्या है, जो दोनों न्यूक्लियस को मिलाने वाली एक्सिस है उसकी ऊपर की साइड में और नीचे की साइड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। तो
तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है कहाँ, अबव द एक्सिस एंड बिलो द एक्सिस, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं। अब बात ये बनती है कि आप लोगों को पता है कि जैसे मैं किसी पहाड़ पर हूं और मुझे किसी ने धक्का दे दिया और मैं गिर रहा हूं, गिरता गिरता मैं किसी दीवार को पकड़ लिया इस तरह से। अब दीवार को मैं पूरा इस तरह से पूरा ऐसे दबा के पकड़ रहा हूं, ऐसे पूरा बहुत मजबूती से पकड़ रखा हूं, मेरी ओवरलैपिंग ज्यादा है इसलिए मेरा बॉन्ड मजबूत है, मैं नीचे जल्दी से नहीं गिरूंगा। और मैं गिर रहा हूं इतनी सी 2-3 अंगुलियों से ऐसे पकड़े, ऐसे लटक गया, तो कितनी देर तक लटका रहूंगा, 5-4 मिनट, उसके बाद में तो नीचे गिरना ही है। तो देखिए ओवरलैपिंग कम तो बॉन्ड भी कम, बॉन्ड भी वीक। ओवरलैपिंग ज्यादा तो क्या होगा, ओवरलैपिंग ज्यादा तो बॉन्ड भी क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तो अब मुझे बताइए सिग्मा और पाई में से स्ट्रांग बॉन्ड कौन सा है, कंपेरेटिवली स्ट्रांग बॉन्ड कौन सा है, सिग्मा। और पाई बॉन्ड क्या होंगे, थोड़े कमजोर होंगे। कारण क्या बताया, ओवरलैपिंग कम हो रही है। तो ये आपने देखा कोएक्सियल और कोलेटरल ओवरलैपिंग। तो अब मुझे बताइए सिग्मा बॉन्ड एसएस ओवरलैपिंग होगी तो कोएक्सियल बॉन्ड ही होंगे, सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। एस किसी के साथ भी बॉन्ड बनाए सिग्मा बॉन्ड ही बनाता है, ठीक है, वो कोएक्सियल ही हो जाता है क्योंकि एस की स्फेरिकल शेप होती है, किसी के साथ भी कोएक्सियल जैसा लगता है। तो एस 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 पी और पीपी कोएक्सियल, तब तो क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड। और पीपी कोलेटरल हुआ तो क्या होगा, तो पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अब देखिए और बातें करते हैं। एग्जाम्पल कोई फिक्स नहीं है कि आप कहें कि, और जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं तो ये O2 की बात करते हैं, O2, O और O। मैं दूसरी चौक लेता हूं तो आपको साफ दिखाई देगा। ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, तो एक तो सिग्मा उससे बना होगा और दूसरा जो पाई बॉन्ड बना होगा डेफिनेटली क्या होगा, उनके बीच में कोलेटरल ओवरलैपिंग हुई होगी, ठीक है। इस तरह से आपको देखना है कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2s2 ये लो 2s2 और 2p2 3 और 2p4 होता है, क्या होता है 2p4, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इन्वॉल्व रहे होंगे। इसी तरह से दूसरे वाले में भी, इसमें भी 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो एक एक तो कोएक्सियल आ गया, एक को क्या होगा, कोलेटरल शेयरिंग करेंगे, तो इस तरह से मल्टीपल बॉन्डिंग बनेगी। ये कौन बोलता है, वीबीटी ने ओवरलैपिंग थ्योरी बोल रही है। ये सही है कि कितने सही है बाद में पढ़ते हैं, और फाइनल फिर थ्योरी एमओटी पढ़ेंगे हम, तो उससे और भी आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलता है कि एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट्स है, अपने अनपेड इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं और कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, और शेयरिंग जो हो रही है उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, ओवरलैपिंग बोल रहे हैं। ओवरलैपिंग कैसे कैसे होती है मैंने देखा, आपको बताया। ओवरलैपिंग 2 तरह की हो रही है, कोएक्सियल और कोलेटरल। कोएक्सियल ओवरलैपिंग हुई तो क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड, और कोलेटरल हुई तो पाई बॉन्ड बनेगा। अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं कि इधर ये p ऑर्बिटल्स हैं, कोई भी p ऑर्बिटल्स हैं, ओके, और इधर ये किसी के d ऑर्बिटल्स हैं, किसी दूसरे एटम के d ऑर्बिटल्स। तो आप देखिए ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, कोलेटरल हुए कि नहीं, इसलिए क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो कोई जरूरी नहीं कि कोलेटरल ओवरलैपिंग सिर्फ पाई पी के बीच में बने, पी और डी के बीच में बन सकती है। तो ऐसे पाई बॉन्ड को क्या बोलेंगे, पी पाई डी पाई। पाई बॉन्ड बनाना है, पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं, पी पाई डी पाई कोलेटरल ओवरलैपिंग बोलेंगे। इससे पहले वाले केस में क्या थे, पी पाई पी पाई। चलिए और बात करते हैं हम। आपने देखा कि ये हाइब्रिडेशन पड़ा था, एस ऑर्बिटल, फिर ये 3, ये मान लो पी एक्स, ये पी वाई और ये पी जेड, ये 3 डिफरेंट ऑर्बिटल्स थे, ठीक है। ये सब चारों ओवरलैप करके क्या बना रहे हैं, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हैं, थोड़ा थोड़ा एस कैरेक्टर, थोड़ा थोड़ा पी कर। अब आपको पता है कि sp3 ऑर्बिटल्स हैं वो ऐसे होते हैं, टेट्राहेड्रल शेप में होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। ये लो sp3 ऑर्बिटल्स है, ओके। अब बच्चों अगर ये सामने से, अगर ये s ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग कर ले, तो s ऑर्बिटल इनके साथ क्या होता है, कोएक्सियल बॉन्ड बना रहा है। और याद रखना हाइब्रिड ऑर्बिटल जो भी है, अभी ये सब इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इसलिए हाइब्रिडेशन को क्या बोल दिया, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बोल दिया। तो ये जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है हमेशा कोएक्सियल बॉन्ड बनाते हैं, कैसे बना रहे हैं, कोएक्सियल।
तो ये s और ये sp3 ऑर्बिटल्स के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड बना है, क्योंकि कोएक्सियल होगी तो सिग्मा बॉन्डिंग होगी। और अब बताइए इस ओवरलैपिंग का नाम क्या होगा, ssp3। क्या नाम होगा, ssp3। ये सिग्मा बॉन्डिंग को भी हम क्या बोलेंगे, ssp3। ये को भी क्या बोलेंगे, ssp3। और ये ओवरलैपिंग भी क्या होगी, ssp3। तो स्टूडेंट कोई जरूरी नहीं है कि ओवरलैपिंग s और p या pp s और d के बीच में हो, तो कोई हाइब्रिड ऑर्बिटल भी क्या हो सकता है, ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व हो सकता है। और याद रखना हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि ये कोएक्सियल ओवरलैपिंग ही करते हैं। और सिग्मा बॉन्ड जो बनता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि उसकी एक्सटेंट क्या होती है, ओवरलैपिंग की ज्यादा होती है। तो ये जो आपने डायग्राम देखा, तो ये मैं मीथेन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये कार्बन और ये 4 हाइड्रोजन जुड़ गए। तो अब आपसे पूछा जाए कि मीथेन, तो ये जो सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, 4। और इसमें कौन सी ओवरलैपिंग होगी, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा ये सिग्मा बॉन्ड होंगे ssp3 ओवरलैपिंग के थ्रू बन रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अगर मैं sp3 इन हाइब्रिड ऑर्बिटल को लेता हूं फिर कार्बन से, ठीक है, और इस बार s ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग ना करा करके p ऑर्बिटल से करा दूं। ये तो लो sp3 चारों ऑर्बिटल्स मैंने ले लिए, ये तो sp3 ऑर्बिटल्स हो गए। ठीक है, और अब इनके साथ मैंने क्लोरीन से रिएक्शन कराई कार्बन की, तो क्लोरीन के p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये लो p ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं, डबल शेप। ये लो, तो ये ओवरलैपिंग देख रहे हैं ये वाली। और हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा कैसे बॉन्ड बनाते हैं, कोएक्सियल। तो ये सिग्मा बॉन्ड बन गए 1 2 3 एंड 4। तो बता सकते हैं इस सिग्मा बॉन्ड में जो ओवरलैपिंग हुई कौन सी ओवरलैपिंग है, तो यस, एक तो कौन सी है, sp3। एक ऑर्बिटल तो कौन सा है, sp3। और ये दूसरा जो आया वो कौन सा है, p, sp3p ऑर्बिटल। ये भी कौन सा है, sp3p सिग्मा बॉन्ड, sp3p सिग्मा बॉन्ड और sp3p सिग्मा बॉन्ड। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया कार्बन और उससे जुड़े हैं 4 Cl, तो इसमें हाइब्रिडेशन निकाल लो। मैंने हाइब्रिडेशन निकालना सिखाया, तो sp3 होता है, sp3 होता तो ये डायग्राम बनेगा। और अब Cl का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में होता है, p में, तो ये p ऑर्बिटल चारों, ये तो CCl4 का ऑर्बिटल डायग्राम हो गया। इस तरह से हमको ऑर्बिटल डायग्राम बनाना भी आ गया और रैपिंग का भी पता चल गया। और देखिए इमेजिन कीजिए कि ये जो आपने बनाया ये sp3 यानी एक s और 4 p ऑर्बिटल है, इनमें एक s और 2 p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाए, एक रह जाए, अनहाइब्रिड रह जाए। तो बताओ अब ऐसे ऑर्बिटल्स को जिसमें एक s और 2 p ऑर्बिटल्स हो, ऐसे हाइब्रिडेशन को क्या बोलते हैं, sp2 हाइब्रिडेशन बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं, sp2। तो अब इसमें 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, एक s और 2 p से बने 3, क्योंकि जितने ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं उतने क्या होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। ये एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल रह गया, ये क्या रह गया, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल रह गया। तो चलिए बात करते हैं BF3 की। BF3 तो आपको हाइब्रिडेशन निकालने के लिए कहे जाए तो आपने वो शॉर्ट ट्रिक को यूज करते हुए आप निकाल सकते हैं कि बोरॉन का हाइब्रिडेशन कौन सा है, sp2। इसका मतलब इसमें एक s और 2 p क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हुए हैं, और ये 3 नए बने हैं बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये कैसे अलाइंड होते हैं, इस तरह से आपने कल पढ़ा था, जब sp2 हाइब्रिडेशन होता है तो ये ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऐसा 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है। ये तो लोग कार्बन को बोरॉन को रिप्रेजेंट कर दिया, ये बोरॉन को, क्योंकि इसमें sp2 कैसे निकाला, वो शॉर्ट ट्रिक को यूज करते हुए। अब इससे जुड़े हैं 3 f में लास्ट इलेक्ट्रॉन p में होता है, यानी f का इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड होता है वो किस में होता है, p में। तो यानी आप इससे किसकी ओवरलैपिंग कराएंगे, 3 p ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग कराएंगे। ये p ऑर्बिटल्स डबल शेप होते हैं, हम सबको पता है। ये लो p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व कराती है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनी वो किसकी बनी है, BF3 की, ये बोरॉन और ये 3 f। ये BF3 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हो गया। और ये देख रहे हैं ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा कैसे बॉन्ड बनाते हैं, सिग्मा। और कोई बता सकता है ये कौन सी ओवरलैपिंग से बने हैं, यस, एक तो कौन सा है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और सामने वाला क्या है, p, sp2p। तो इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड तो है, लेकिन कौन सी ओवरलैपिंग से बने हैं, sp2p ओवरलैपिंग से बने। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को ऑर्बिटल डायग्राम बनाने आने चाहिए। और बात करते हैं
मैं बात कर रहा हूं इथेन, इथेन की बात कर रहा हूं, CH3 और CH3 मीथेन। तो देखो इसमें कौन सा हाइब्रिडेशन है, sp3, इसमें भी कौन सा है, sp3। तो दो sp3, जैसे मैं कार्बन का बना रहा हूं, ये कार्बन, ये sp3 एक कार्बन, दूसरा कार्बन भी है, ये लो, ये sp3। ये दोनों कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है, इसका मतलब ये सिग्मा बॉन्ड किससे बना है, ये sp3 हाइब्रिडेशन से बना है। ये इसमें ओवरलैपिंग है sp3 और sp3, ये ओवरलैपिंग से बना दोनों। और अब आपको दिख रहा है ये तीन जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इनसे हाइड्रोजन जुड़ा है। हाइड्रोजन कैसा होता है, s ऑर्बिटल। तो ये किसका ऑर्बिटल डायग्राम हो गया, इथेन का। तो ये देख रहे हैं सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा सिग्मा और ये सिग्मा, सिग्मा सिग्मा और सिग्मा। तो टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 1 2 3 6 तो ये हो गए, और एक ये 7 सिग्मा बॉन्ड है। तो उसमें 6 जो सिग्मा बॉन्ड है वो तो कौन से हाइब्रिडेशन से बने हैं, sp3 और s, sp3s 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 और sp3s, ठीक है, ये तो इससे बने हैं। और एक सिग्मा बॉन्ड जो बना है वो किससे बना है, sp3 तो ये लीजिए sp3 और sp3 सिग्मा बॉन्डिंग से बना। टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड है, 7 सिग्मा बॉन्ड है। तो इथेन में कितने सिग्मा बॉन्ड है, 7। 3 सिग्मा बॉन्ड तो बने हैं sp3s ओवरलैपिंग से, 3 इधर बने sp3s ओवरलैपिंग से। टोटल sp3s ओवरलैपिंग से बने वाले कितने हो गए, 6। और एक सिग्मा बॉन्ड किससे बना है, sp3 सिग्मा बॉन्ड से बना है। तो इस तरह से स्टूडेंट आपको ऑर्बिटल डायग्राम बनाना आना चाहिए। ऑर्बिटल डायग्राम बनाना सीख गए या आपको आइडिया भी लग गया, बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आगे हम इतने मैच्योर हो जाएंगे, मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी अपने को कंटेंट सेट करना अपने माइंड में, आपको देखना कि रियलिटी होती कैसे है। तो सिग्मा बॉन्ड आपने बनाना सीखा, काउंट करना सीखा। तो नेक्स्ट क्लास में हम पाई बॉन्ड को काउंट करना भी सीखेंगे, फिर इनसे कैसे कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं वो देखेंगे। तो आज के लिए थैंक यू।